दोस्तों गजब फैसला। यदि आप सैनिक हैं तो सुनकर आपको गर्व महसूस होगा और थोड़ी शर्म भी आएगी, क्योंकि सरकार हाई लेवल मीटिंग कर रही है। रक्षा मंत्री जी अध्यक्षता कर रहे हैं, पीएमओ ने नजर रखी है और एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हो रहा है और इस ऑपरेशन की अगुवाई भारतीय सेना यानी एयरफोर्स कर रही है। और वो ऑपरेशन है नीट का एग्जाम, नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट। वो नीट का एग्जाम जिसने भारत की थू थू करा दी थी। भ्रष्टाचार फर्जीवाड़ा निकल के आया था, कई नौजवानों का भविष्य खराब हो गया था। अब वो नीट की जो री एग्जाम है उसको कराने के लिए सेना की मदद ली जा रही है, यानी पेपर वहीं पर सेट होगा, प्रिंटिंग वहीं पे होगी और सेना के हेलीकॉप्टर यानी जितने आपके एग्जाम सेंटर हैं वहां तक पेपर ले जाएंगे और कॉपी लेके आएंगे। यानी ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है और जिसको सेना को जिम्मेदारी दी गई है। जैसे कि जनरल वीके साहब ने कहा था, हमारे यहां तो लेशनायक का पेपर लीक नहीं होता है। हम नीट का पेपर लीक हो सकता, आर्मी के अंदर पेपर लीक नहीं होता, एयरफोर्स में पेपर लीक नहीं होता। And we have device systems which are absolutely fair. You can't have a fairer system than that. Competitive exam हमारे यहाँ भी होते हैं आर्म फोर्सेस में, और ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं इनकी करेक्शन भी एक अलग तरीके से हो। जो करेक्टिंग जो इवैल्यूएटिंग टीम है उसमें एक व्यक्ति एक सवाल को करेक्ट करता है, तो अगर हजारों लोग हैं तो उसकी जो गलती है वो हजारों लोगों के अंदर बराबर चलती है। बहुत फेयर सिस्टम है, इससे ज्यादा फेयर आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा। हमारी समझ में नहीं आ रहा, यहाँ इतने बड़े बुद्धिजीवी हैं, इतना बड़ा सिस्टम है और फिर भी पेपर लीक हो जाता है। और नीट का पेपर लीक होने के बाद तो आपने देखा होगा क्या दुर्दशा हुई है। यानी यहाँ का जो सिस्टम है कितनी दीमक लगी है, चाहे पुलिस है, चाहे दूसरे कोई भी विभाग है, शिक्षा विभाग हो, चिकित्सा विभाग हो, कहीं भी आप चले जाओ यहां पर दीमक लगा दी है। और दीमक को छुटाने के लिए पुलिस विभाग का एक सिपाही यानी शुक्ला, आप समझ सकते हो, जिसका मैं वीडियो दिखाऊंगा, और वो कसम खा रहा है कि यहां पर इतना भ्रष्टाचार है। उसके साथ बहुत सारे डीआईजी डीजीपी भी अब साथ में आ गए हैं और मिलियंस फॉलोअर हो गए हैं, सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। बस जमीन पर उतरना बाकी है, इनको भागेंगे, इनको जगह नहीं मिलेगी। करोड़ों का धन इकट्ठा करके रखा हुआ है, देश की बर्बादी कर दी है। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम सिपाही सुनील कुमार शुक्ला है और मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत हूं। मैं इस प्रदेश की महान जनता तथा प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा 26 मई 2026 को आमद थी छुट्टी से। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं जिस ट्रेन पे बैठता हूं 8:30 बजे का टाइम उसका लगभग लखदौरीगंज में था और लखनऊ पहुंचाने का समय 11 बजे था, लेकिन ट्रेन लेट हो जाती है और मैं समय से लखनऊ पहुंच नहीं पाता हूं और मैं जीडी ऑफिस जाता हूं आमद कराने के लिए, तब उस समय 12:15 हो चुका होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, वैसे मैं कैंपस के अंदर तो आ गया था 12 बजे तक, लेकिन मैं जीडी कार्यालय पहुंचने में 12:10 से 15 हो, और इसी वजह से मजबूर होकर आप देख सकते हो कि दोस्तों कितना बड़ा है। एयरफोर्स विमानों से एग्जाम सेंटर तक पहुंचेंगे नीट पेपर, और ये री नीट जो आपका हो रहा है, और इसमें आप हेडिंग देख सकते हैं 21 जून को टेस्ट है। डिफेंस मिनिस्ट्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी को अंतिम निर्णय लेना है, यानी री नीट का जो अब इस बार एग्जाम होगा वो फुल प्रूफ के लिए यानी सेना की मदद ली गई है और वहाँ पेपर बनेंगे, वहाँ पेपर प्रिंट आउट होंगे, वहाँ पर सील होंगे और सेना के जहाज़ों से और एग्जाम सेंटर तक ले जाएंगे। हाई लेवल मीटिंग, वायुसेना के इस्तेमाल पर मंथन, प्रधानमंत्री मोदी जी लेंगे अंतिम फैसला,
पीएमओ की सीधी नजर। आप ये हालत देख सकते हो। इस हालत से आपको पता लग जाएगा अच्छे से अच्छे, यानी हर जगह अब इनको सेना चाहिए, यानी चुनाव के लिए सीआरपीएफ चाहिए, बीएसएफ चाहिए, एसएसबी चाहिए, सुरक्षा के लिए पर्सनल एनएसजी चाहिए, सेंट्रल फोर्सेस चाहिए, यानी बच्चों की रखवाली के लिए भी चाहिए। फिर बाकी महकमा क्या कर रहा है? बस खींचे जा रहा है, मलाई खींचे जा रहा है और 3-3 पीढ़ी के लिए धन इकट्ठा कर रहा है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इनके ऊपर जो नेता बैठे हैं अब और इतने बड़े अधिकारी बैठे हैं, इनको ईगो के अलावा कुछ नहीं आता। आईटीबीपी के कमांडेंट या सीओ मैं कहूं गौरव सर वहां पर कानपुर कमिश्नर ऑफिस में पहुंचते हैं 50 जवानों को लेके, तो इनको पसीना आ जाता है और ईगो खटक जाती है, क्यों आए? अब ये नहीं बोल सकते आप, शर्म नहीं आई आपको कि नीट का पेपर हम कराएंगे? किसी ने छाती ठोक के जिम्मेदारी क्यों नहीं ली? क्यों सेना को बुला रहे हो? सेना को यदि बुलाओगे तो अब सेना को ऐसे ही जाना चाहिए जिस तरह आईटीबीपी के कमांडेंट साहब गए हैं। उनको डंडा भी दिखाना चाहिए कि शर्म करो, आपको चुनाव हम कराते हैं, अधिकारियों की सुरक्षा हम करते हैं, आप सिर्फ यहां भ्रष्टाचार बढ़ा रहे हो। और इसका जीता जागता उदाहरण है आपका सुनील कुमार शुक्ला, और सीधे डंके की चोट पे कह रहा है अब मैं मौत से डर नहीं लगता, मैं मेरी मौत भी हो जाएगी लेकिन सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाऊंगा। मैं भगत सिंह से प्रेरित हूं, मैं चंद्रशेखर आजाद से प्रेरित हूं। सभी युवाओं में एक आग लगा दी, मिलियंस लोग उसको देख रहे हैं, कह रहे हैं कि ये सोशल मीडिया की आग जिस दिन जमीन पर उतरेगी इनको जगह नहीं मिलेगी, भागते नजर आएंगे दोस्तों। तो ये था दोस्तों बड़ा अपडेट, आप देख सकते हो। साथ ही आप देख सकते हो कि जब सेना या सैनिक को अंदर कुछ भी हो, जब बाहर जब न्याय नहीं मिलता है तो सैनिक की क्या दुर्दशा होती है। जरा आप ये देखिए, मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, एक सैनिक का है और डिस्ट्रिक्ट भिंड का ही है, मध्य प्रदेश का। उसके पिताजी को लटका दिया था, सारे प्रूफ और एविडेंस हैं, यानी और पिछले 2023 से दर बदर भटक रहा है, उसको न्याय नहीं मिल रहा है। और वर्दी में उसने न्याय के लिए गुहार लगाई है कि समान से मैं कहता हूं, लोगों से कहता हूं मेरा साथ दीजिए, पुलिस मेरा साथ नहीं दे रही है और प्रशासन मेरा साथ नहीं दे रहा है, न्यायालय साथ दे रहा है लेकिन जमीन पर काम नहीं हो रहा है। तो ये है, आपने देखा कि यानी किस तरीके से यहां इस जो सिस्टम है वो खराब होता जा रहा है। मैंने अपने पिताजी को खोया ही नहीं बल्कि इंसाफ के लिए हर एक दरवाजा खटखटाया। मेरे पिताजी एक किसान थे और मैं एक सैनिक हूँ। मेरे पिताजी ने कभी जीवन में कोई बुरा नहीं किया, लेकिन वो दिन 14/3/2023 को मेरे पिताजी शाम के समय अपने खेत पर सरसों की फसल काटने के लिए गए थे। मुझे नहीं पता था कि कभी जिंदा नहीं लौटेंगे, लेकिन जब धीरे धीरे रात होती गई, घर नहीं लौटे, तब मेरा भाई और मेरे गांव के कुछ अन्य दोस्त सब लोग मिलकर उनको ढूंढने के लिए खेत पर गए। खेत से कुछ दूरी पर उनका सब एक पेड़ से लटका हुआ मिला था। उस दिन तो मेरी सारी दुनिया ही उजड़ गई। मैं पुलिस को बार बार बोलता रहा, ये आत्महत्या नहीं, एक हत्या है, सोची समझी साजिश है, और उनको मार के टांग दिया गया है और फांसी का रूप दे दिया है। क्योंकि जमीनी विवाद चल रहा था पहले से ही, जिससे पहले से भी कई बार मेरे पिताजी के साथ मारपीट की है, कई बार धमकियां दी और मारपीट के आवेदन, FIR कापियां, बहुत सारे कागज थे जो सारे मैं अधिकारियों के पास लेके गया। घटना के कुछ आई विटनेस थे, उनको भी अधिकारियों के पास लेके गया। लेकिन वही बात है कि एक गरीब इंसान की आवाज़ सिर्फ फाइलों में दबा के रख दी जाती है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं, नेता अपनी चेयर छोड़ना नहीं चाहते, नेताओं को कोई टेंशन नहीं, नेता समझते हैं कि उनके पास एक ऑप्शन है, वो है सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस, अपना काम चला लेंगे, बाकी देखा जाएगा, जो हो रहा है होने दो। आपकी क्या है प्रतिक्रिया? धन्यवाद।